आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले थे तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं को तवज्जो दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम शामिल होगा, उनका नाम सामने आएगा, जैसे कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के नाम जो है दिल्ली के सीएम के तौर पर आएंगे। पर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम की घोषणा की। फिर यह चर्चा का विषय बना कि आखिर आतिशी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार क्यों बनाया गया, मुख्यमंत्री के तौर पे उनके नाम की घोषणा क्यों की गई, आखिर क्या कारण है जो एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आखिर केजरीवाल क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, उनकी रणनीति क्या है, और 2025 में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके भी मायने क्या है। क्या आतिशी जो है विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगी, तमाम तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं। देखिए, मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्या आखिर वजह है, क्या कारण है जो अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा फैसला कर लिया है? देखिए, अन्ना आंदोलन से हम स्वयं जुड़े रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, गोपाल राय, संजय सिंह, ये सभी उसमें साथी हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल जहां पूरे देश दुनिया को ये शुरू से ही दिखाना चाहा कि हमें सत्ता से कोई लोभ नहीं है, हमें सुख सुविधा से कोई लोभ नहीं है, ये अन्ना आंदोलन में भी उसका रूप था। वो एकदम सामान्य कपड़ा पहनना, चप्पल में रहना, मैंने अपने को बिल्कुल सामान्य दिखा के और भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात करना। और आज जो स्थितियां आई हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में ये जेल गए, जेल से बेल पर निकले हैं, अब मुख्यमंत्री इनको दूसरे को नहीं बनाए और अगली चुनाव लड़े, तो उनको भी पता है कि हमारी बुरी हार होगी, हार नहीं होगी बल्कि बहुत बुरी हार होगी। इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं नैतिक रूप से जनता में एक इन्होंने गेंद फेंका कि हम नैतिक रूप से ये इस्तीफा दे रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता बताए कि हमने ईमानदारी से काम किया, हम एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, तो हमें वोट दें, फिर से हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो हम नहीं बनेंगे। तो इन्होंने आतिशी को बनाया। एक सबसे बड़ा टास्क है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर आतिशी को ही सीएम क्यों बनाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। होता क्या है कि किसी भी पार्टी में, किसी भी संस्था में जो सबसे योग्य होता है, जो सबसे ज़्यादा क्षमतावान होता है, उसको बनाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि सभी लोग अपने उन मोहरे पर दांव खेलता है जो कमज़ोर होता है, जिसको वो सोचता है कि वो मेरा बन के रहेगा, नाम का मुख्यमंत्री वो होगा, काम मेरा होगा। इससे भी पहले आपने देखेंगे हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन को बनाया और निकला तो अपने कुर्सी पकड़ लिया और चंपई सोरेन को फेंक दिया। चंपई सोरेन कोई खेल नहीं खेल पाए। अपने बिहार में नीतीश कुमार अपने को नैतिकता का दुहा देके महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, जीतनराम मांझी को, लेकिन जीतनराम मांझी बदले। उनको लगा ये तो इसलिए बनाया कि इनका कोई कद नहीं है, इनका कोई पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन जीतनराम मांझी ने अपना कद निखारने की कोशिश की और नीतीश कुमार के खिलाफ में चला गया, बगावत कर दिए। तो ये अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं ये सारी राजनीति का ज्ञान है और राजनीति के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये समाज से भी कम लेकिन पक्की पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि हमने साथ में रहा है तो हमारा मालूम है कि इनका आंदोलन की रणनीति क्या होता है। तो ये देखिए कि एक तो महिला है, जो पुरुष में जो एक बगावत की बात होगी तो एक महिला को ले आओ। दूसरा, आतिशी के बारे में आज बीजेपी पूछाले या पहले से ही लोगों को मालूम है कि इनके माता पिता ने आतंकवादी अफजल गुरु का समर्थन भी किया था और दया याचिका पर हस्ताक्षर भी किया था। तो ये एक बड़ा मैसेज जो भाजपा आज उछाल रही है कि आतंकवादी के समर्थन देने वाले परिवार से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और केजरीवाल जानते हैं कि ये मुद्दा बीजेपी या देश में उठेगा और इसका भी हमको फ़ायदा लेना है। कैसे फ़ायदा लेना है? क्योंकि अभी जस्ट बैक अप जाएंगे तो एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई है। कांग्रेस के 9 जीते हैं, जिसमें से 7 मुस्लिम उम्मीदवार जीता है। तो ये दर्शाता है कि विधानसभा के चुनाव में जो भी अभी पिछले केजरीवाल जो भी बने हैं, उसमें जो भी मुस्लिम थे, जो भी कांग्रेस के वोट थे, वो एक तरफा आम आदमी पार्टी के साथ सट गया था। लेकिन एमसीडी चुनाव ने दिखाया कि अब मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर जा रहा है। तो
आदसी के बहाने उस पर अफजल गुरु का आरोप लगे कि संरक्षण का उसका परिवार ने उसका समर्थन किया था या दया याचिका पर अपना हस्ताक्षर किया था, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का भी माहौल क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के वोट क्रिएट में मुस्लिम भी 100% मेरे साथ आ जाएंगे। तो ये भी एक राजनीतिक गेम है। नहीं तो मैंने आदसी से बड़ा व्यक्तित्व, बड़ा पर्सनालिटी आम आदमी पार्टी में एक से एक लोग हैं। हम पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को इसलिए नहीं बनाया कि भाई उस पर भी आरोप था, संजय सिंह को इसलिए नहीं बनाया कि उस पर भी आरोप था, ये लोग जेल भी गए थे। ये नैतिक रूप से लोग कहा सकता है। लेकिन गोपाल राय जो एक साफ सुथरा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं अन्ना आंदोलन, तो हम तो नजदीक से जान रहे हैं। केजरीवाल में एक सबसे बड़ी बात है कि अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहता है। अन्ना आंदोलन में भी अन्ना भले मुख्य पात्र थे, लेकिन अन्ना को भी अरविंद केजरीवाल के अनुसार चलना पड़ता था। ये हम व्यक्तिगत रूप से वहाँ हमने देखा। तो अरविंद केजरीवाल अपने सिवा किसी की सुनता नहीं है और अपने को ही आगे रखता है। तो आज से उसको एक ऐसा मोहरा मिला है जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, और सच्चाई ये है कि शराब कांड में आदसी भी है संलिप्त, और जिसकी जानकारी सबूत प्रूफ केजरीवाल के पास भी है। तो आदसी कभी भी केजरीवाल से हटके अपना हाथ पैर नहीं फैलाना चाहेगा, क्योंकि जब भी हाथ पैर फैलाना चाहेगा तो अरविंद केजरीवाल उसके हाथ पैर को कतर देंगे, क्योंकि आदसी को भी ये मालूम है और केजरीवाल को मालूम है, इसलिए इसने इसको आगे कर दिया है। अच्छा, ये तो बात हुई कि आतिशी को क्यों बनाया गया। आखिर अब आतिशी के पास चुनौतियां क्या क्या होंगी, क्योंकि बहुत महीनों से जो है अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कामकाज जो है वह ठप पड़ा था, पटरी पर फिर से कामकाज को लाना है और नए मुख्यमंत्री के तौर पे इनको जिम्मा मिला है। 4 से 5 महीने का वक्त है। किन किन क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं आतिशी के सामने, क्योंकि दिल्ली में भाजपा भी चाह रही है कि हम अपना सत्ता वापस लाएं, दिल्ली में अपना वर्चस्व जमाएं और कहीं ना कहीं चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं हम आतिशी के सामने? देखिए, आतिशी के पास कोई चुनौतियां नहीं है। इसके दोनों हाथ में लड्डू है, एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में लड्डू है। पहला लड्डू तो इनको मुख्यमंत्री बन गई, अब इतिहास में हो गई कि भाई दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। शुरुआत में सुषमा स्वराज बनी, शीला दीक्षित बनी, ये तीसरी बनी है। तो मुख्यमंत्री तो बन ही गई, तो पहला लड्डू आ गया। लेकिन आज भी देश में या आम आदमी पार्टी में जो सबसे बड़ा चेहरा रहेगा, मुख्य पात्र रहेगा, वो अरविंद केजरीवाल होगा। यदि आगे हार भी होती है तो ये सारे दोषारोपण अरविंद केजरीवाल पर जाएगा, मनीष सिसोदिया पर जाएगा, जो शराब कांड में जो है। आतिशी वहां भी अपने आप को सेफ समझती है, इसलिए आतिशी के पास कोई चुनौतियां नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हम सिर्फ हस्ताक्षर वाले मुख्यमंत्री रहेंगे। सारे कार्य अरविंद केजरीवाल को करने हैं, उन्हीं के इशारे पर करने हैं, उन्हीं के इशारे पर ट्रांसफर, पोस्टिंग या जो भी कार्य की घोषणा करना है वो हम अरविंद केजरीवाल के ही माथे करेंगे। सिर्फ हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल का एक छाया बन के ये काम करेगी। अच्छा, एक और सवाल है। आम आदमी पार्टी के ही नेत्री एक हैं स्वाति मालीवाल, राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, अभी बागी हो चुकी हैं। वह आरोप लगा रही हैं कि आतिशी को जो है एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पे खड़ा कर दिया है, पूरा कामकाज तो अरविंद केजरीवाल देखेंगे। तो स्वाति मालीवाल जो है माफ कीजिएगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कितना कह सकते हैं कि घातक साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, स्वाति मालीवाल जो है बहुत समय पहले ही अपना कहीं ना कहीं कैरियर भाजपा की तरफ भी ढूंढने लगी थी। नहीं तो स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का बहुत ही चहेते में भी थी, बहुत नज़दीकी थी। यदि वो पिछला विश्वास बना के होता तो हो सकता था कि आतिशी के जगह पर उसी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बना देता। लेकिन स्वाति और अरविंद केजरीवाल की नज़दीकी से उसके परिवार में भी कहीं ना कहीं माने अलगाव था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी कभी स्वाति को लाइक नहीं करता था। तो वो अपना जो भी दे, लेकिन जो बनाया गया है, ये कहने में कहीं कोई मैंने दो राय नहीं है कि जिसको बनाया गया है एक सामान्य परिवार से है, लेकिन उसके अंदर जितनी कमियां केजरीवाल अपने पास रखे हुए हैं वो कल के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती नहीं बनेगा। क्योंकि जो भी कोई कुर्सी छोड़ता है, देखे होंगे लालू यादव कुर्सी छोड़ा तो किसको बनाया? राबड़ी देवी को, क्योंकि उनको मालूम था कि चुनौती बनेगा। रंजन यादव बनावे या किसी को बनाएगा तो हमारे चुनौती बन सकता है। लोगों ने प्रयास भी की, लेकिन उन्होंने ये गलती नहीं की। नीतीश कुमार ने लगा कि एक महादलित के नाम पर एक सीधे साधे व्यक्ति को हम बना देते हैं, जीतन राम मांझी जी को। लेकिन जीतन राम मांझी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने रंग बदला, गिरगिट की तरह उन्होंने रंग बदला और उन्होंने दिखाना कोशिश कर दिया कि मैं भी नेता हूं। और उन्होंने नेता के रूप में एक छाया भी बनाया और आज नेता के रूप में है भी, और अपनी पार्टी है, अपना सारा अस्तित्व है। आज कैबिनेट में अपने मंत्री हैं, केंद्र में बेटा कैबिनेट में, बिहार में मंत्री है।
अब चंपई सोरेन एक नया उदाहरण आपके पास में है, इसी साल के चुनाव का है उदाहरण है कि चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने बनाया ये सोच के कि ये आदमी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। एक तो छोटा कद बनाया, लेकिन चंपई सोरेन का भी लगा कि हमको आगे जाना है, तो हेमंत सोरेन का तुरंत आना और चंपई सोरेन को हटाना, तो चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं आतिशी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ वो नाम का रहेगा, काम का अरविंद केजरीवाल होगा। दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आतिशी जब मुख्यमंत्री से हटेंगी, जब अभी तो वो अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अरविंद, मेरा लक्ष्य, पहला लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाना और आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च पद पर जो है उनको फिर से स्थापित करना। अभी आतिशी कह रही है और उनका अरविंद केजरीवाल के लिए उनके कई शब्द सामने आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मुझे कोई पार्टी टिकट नहीं देती, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही मुझे टिकट दिया, अरविंद केजरीवाल ने मुझे नेत्री बनाया और राजनीति में शामिल किया, और अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद भी कह रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री से जब वो हटेंगी और अरविंद केजरीवाल का नाम अगर सामने आता है तो वह बागी बनती हैं या नहीं बनती हैं। कई उदाहरण हैं। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री फिर से बनने आए तो चंपई सोरेन जो है बागी हो गए। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बनाया, फिर जीतन राम मांझी ने पार्टी से बगावत कर लिया और फिर वह नया पार्टी उन्होंने बना लिया और जो है वह नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलने लग गए। तो क्या आतिशी आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के पार्टी की बागी होती है कि नहीं होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना अरविंद केजरीवाल का क्या मास्टर स्ट्रोक है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।